दोस्तों, एक जवान बहू होती है। इसकी उम्र लगभग 20 साल के करीब थी। यह रात के 12 बजे के करीब उठती है और अपने नौकर कालू सिंह के पास आ जाती है और इसे चुपके से उठाने लगती है। तभी कालू सिंह उठ जाता है और जवान बहू को जब अपने पास देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वह उससे कहता है कि बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर जवान बहू कालू सिंह से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ और तुम्हें बहुत टाइम से प्यार करती हूँ और तुमसे मिलने का मौका देख रही थी। आज मौका मिला है तुमसे मिलने का। फिर कालू सिंह जब उसकी यह बात सुनता है तो खुशी के मारे उछलने लगता है। फिर तुरंत ही वह जवान बहू को अपने गले लगा लेता है और उससे प्यार करने लगता है। इन दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ जाता है कि यह एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर इन दोनों के बीच में अवैध संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि बहू की हालत खराब कर देता है। इन दोनों की सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। लगभग 2-3 बार कालू सिंह जवान बहू के साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो फिर उसे छोड़ देता है। फिर यह बहू भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। इस तरीके से जवान बहू को जब भी मौका मिलता था वह कालू सिंह के पास आती थी और उसके साथ संबंध बनाया करती थी। एक दिन रात के 12 बजे के करीब यह बहू कालू सिंह के पास आती है और उससे संबंध बनाने लगती है। तभी पीछे पीछे इसकी ननंद आ जाती है और इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। तभी दोस्तों, इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना गुजरात की है। गुजरात में एक परिवार रहता था और उस परिवार के मुखिया नाम राजेंद्र होता है। इसका एक बेटा रंजीत होता है और एक बेटी जिसका नाम नेहा होता है। अच्छा, नेहा की शादी इन्होंने कर दी थी और वह अपने ससुराल में बड़े अच्छे से रह रही थी। और राजेंद्र का बेटा जो रंजीत होता है वह सऊदी में एक कंपनी में जॉब किया करता था। अभी फिलहाल रंजीत घर पर आया हुआ था। रंजीत एक हट्टा कट्टा जवान लड़का था, इसीलिए उसके माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके बेटे की शादी कर दे। इसीलिए उन्होंने अपने कई दोस्तों रिश्तेदारों से कहा था कि वह अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं, कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ। दोस्तों, इस तरीके से 15 दिन का समय गुजर जाता है। अब एक लड़की का रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम राधा होता है। ये देखने में इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई इसको देखे तो इस पर फिदा हो जाए। अब राजेंद्र अपने बेटे रंजीत को लेकर राधा को देखने के लिए उसके घर पर चला जाता है और जब राधा को देखते हैं तो एक ही नजर में उसको पसंद कर लेते हैं। राजेंद्र अपने जेब से 5,000 रुपए निकालते हैं और शगुन के तौर पर राधा के हाथ में रख देते हैं और राधा से कहते हैं कि आज से तुम हमारी बहू हो। अब राधा और रंजीत का रिश्ता पक्का हो जाता है। लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। आखिर वह दिन आ ही जाता है जब रंजीत दूल्हा बनता है और बारात लेकर राधा के घर पर पहुंच जाता है। वहां पर बारातियों का खाना पीना होता है और फिर राधा और रंजीत की शादी होती है। रंजीत राधा को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेकर आ जाता है और उसके कमरे में राधा को बैठा दिया जाता है। लगभग 11 बजे के करीब रंजीत राधा के कमरे में आ जाता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और जब उसका घूंघट उठाता है तो देखते ही खुश हो जाता है, क्योंकि राधा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। रंजीत राधा को अपने बारे में बताता है और राधा रंजीत को अपने बारे में बताती है। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों बातें करते हैं और फिर सुहागरात की तैयारी करने लगते हैं। अपनी पत्नी से प्यार करने लगते हैं और फिर यह दोनों सुहागरात मनाने लगते हैं। रंजीत अपनी पत्नी के साथ इतनी जोरदार तरीके से सुहागरात मनाता है कि उसकी हालत खराब कर देता। इन दोनों की खूबसूरत सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों सुहागरात मनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। दोस्तों, अब रंजीत की छुट्टियां खत्म होने लगी थीं और वह सऊदी चला जाता है और वहीं पर रहकर काम करने लगता है। लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। अब राधा अकेली रहने लगी थी। उसको अकेलापन महसूस होने लगा था। राधा ने कई बार अपने पति रंजीत को फोन किया और उससे कहा कि तुम कब आओगे, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता है, घर मुझे काट खाने को दौड़ता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम कब आओगे। रंजीत अपनी पत्नी राधा से यही कहकर टाल दिया करता था कि वह 6 महीने के बाद आएगा, जब तक तुम बर्दाश्त करो। लेकिन राधा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी जवानी फूट रही थी। अब वह यही सोच रही थी कि आखिर वह क्या करें। दोस्तों,
एक दिन राधा की नजर कालू सिंह पर पड़ जाती है। जब राधा कालू सिंह को देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि कालू सिंह का जो शरीर था एकदम हट्टा कट्टा गदराया हुआ था। अब वह सोचती है कि किसी तरह अगर वह कालू सिंह को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है तो उसकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। अब वह कालू सिंह को जब भी देखती थी तो उसे देखकर मुस्कुरा दिया करती थी। दोस्तों, राधा कहीं ना कहीं कालू सिंह से प्यार करने लगी थी और उससे मिलने के ख्वाब देखने लगी थी, लेकिन उसके सास ससुर हर वक्त घर पर रहते थे, इसीलिए उससे मिलना संभव नहीं था। लेकिन दोस्तों, एक दिन राधा रात के 12 बजे के करीब उठती है और अपने सास ससुर के कमरे की तरफ देखने लगती है तो उसके सास ससुर गहरी नींद में सो रहे थे। अब राधा को मौका मिल जाता है और वह दबे पैरों कमरे से बाहर निकलती है और अपने नौकर कालू सिंह के पास आ जाती है और इसे चुपके से उठाने लगती है। तभी कालू सिंह उठ जाता है और जवान बहू को जब अपने पास देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वह उससे कहता है कि बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर जवान बहू कालू सिंह से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ और तुम्हें बहुत टाइम से प्यार करती हूँ और तुमसे मिलने का मौका देख रही थी। आज मौका मिला है तुमसे मिलने का। फिर कालू सिंह जब उसकी यह बात सुनता है तो खुशी के मारे उछलने लगता है। फिर तुरंत ही वह जवान बहू को अपने गले लगा लेता है और उससे प्यार करने लगता है। इन दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ जाता है कि यह एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर इन दोनों के बीच में अवैध संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि बहू की हालत खराब कर देता है। इन दोनों की सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। लगभग 2-3 बार कालू सिंह जवान बहू के साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। अब राधा भी कालू सिंह की मर्दानगी से काफी खुश हो चुकी थी। वह तुरंत ही यहाँ से निकलती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। दोस्तों, इस तरीके से राधा को जब भी मौका मिलता था वह कालू सिंह के पास जाया करती थी, उसके साथ संबंध बनाया करती थी और अपनी हवस को पूरा किया करती थी। इस तरीके से 1 महीने का समय गुजर जाता है। अब राधा की ननंद नेहा अपने मायके आ जाती है, जिसकी इन्होंने 3 महीने पहले ही शादी की थी। अब नेहा घर पर आती है तो वह अपने भाभी के साथ ही ज्यादातर रहने लगी थी, अपनी भाभी के साथ ही सोया करती थी। अब राधा को काफी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि उसकी ननंद उसके साथ हर वक्त रहा करती थी। अब कालू सिंह से भी उसका मिलना बंद हो चुका था। वह यही सोच रही थी कि आखिर वह करें तो क्या करें। अब इसी सोच विचार में दोस्तों 1 हफ्ते का समय गुजर जाता है। एक दिन नेहा अपनी भाभी के पास उसके बेड पर सो रही थी, तभी अचानक उसकी आंख जल्दी लग जाती है, यानी कि 11 बजे के करीब वह सो जाती है। अब राधा जब अपनी ननंद को देखती है कि यह तो सो गई है, फिर 12 बजे के करीब राधा अपने कमरे से निकलती है और कालू सिंह के पास पहुंच जाती है और एक एक कपड़े उतार के कालू के साथ अवैध संबंध बनाने लगती है। तभी अचानक थोड़ी देर के बाद नेहा के पति का फोन आ जाता है। उसका फोन बजता है। नेहा झटपटा के उठती है और फोन उठाती है और अपने पति से बात करने लगती है। लगभग 10 मिनट तक वह उससे बात करती है और अपने पति से कहती है कि आज मुझे नींद आ रही है, मैं तुमसे सुबह में बात करूंगी, तुम अभी फोन रख दो। फिर नेहा अपनी भाभी को देखती है कि उसकी भाभी तो बेड पर नहीं है। वह सोचने लगती है कि आखिर भाभी गई तो गई कहाँ। वह यही सोच रही थी कि शायद भाभी शौच करने के लिए गई होगी, अभी आ जाएगी। वह 10 मिनट तक इंतजार करती है, लेकिन उसकी भाभी नहीं आती है। अब उसको थोड़ा शक होने लगा था। वह सोच रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इसीलिए वह कमरे से निकलती है और टॉयलेट की तरफ जाती है। वह देखती है कि उसकी भाभी वहां पर भी नहीं है। फिर पूरे घर में वह देखने लगती है और ढूंढने लगती है, लेकिन अचानक घर से बाहर निकलती है और उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर कालू सिंह और राधा एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। और फिर इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वह यही सोचने लगती है कि मेरी भाभी कितनी आगे निकल चुकी है कि हमारे नौकर से ही संबंध बना रही है। फिर नेहा तुरंत ही उनके पास पहुंच जाती है और उनको डांटने लगती है। कालू सिंह और राधा जब नेहा को देखते हैं तो उसके पैरों में गिर जाते हैं, रहम की भीख मांगने लगते हैं और नेहा से कहते हैं कि तुम यह बात किसी से मत बताना, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, मेरी नौकरी भी चली जाएगी। राधा भी नेहा से कहती है कि तुम किसी से यह बात मत बताना, नहीं तो मेरा पति मुझे तलाक दे देगा। अब नेहा इन दोनों से कहती है कि यह बात मैं किसी से नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम जो यह खेल खेल रहे हो, इस खेल में तुम मुझे भी शामिल कर लो। अब यह दोनों जब इसकी यह बात सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं और इस खेल में नेहा को भी शामिल कर लेते हैं। अब दोस्तों, जब भी नेहा को और राधा को मौका मिलता था, यह रात में कालू सिंह के पास जाती थी
और उसके साथ संबंध बनाया करती थी। अब इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने के बाद नेहा तो अपने ससुराल चली जाती है। अब राधा ही घर पर रह जाती है। अब राधा को जब भी मौका मिलता था वह कालू सिंह के पास जाती थी और अपने हवस को पूरा किया करती थी। दोस्तों, रंजीत अपनी पत्नी राधा को अगर समय देता तो शायद राधा गलत रास्ते पर ना जाती और अपने नौकर के साथ संबंध ना बनाती। इसीलिए दोस्तों, अपनी पत्नी को समय देना बहुत ही जरूरी है ताकि वह गलत रास्ते पर ना जाए और अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार सको। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।